ये खबर पारुल यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। ईरान की अर्थव्यवस्था को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर बेहद तीखा हमला बोला है और इस बार निशाने पर है ईरान की करेंसी यानी ईरानी रियाल। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर एक ग्राफिक शेयर किया है जिसका टाइटल है ईरान के पास कोई पैसा नहीं है और इस ग्राफिक के साथ ट्रंप ने सिर्फ एक लाइन लिखी है, 51 साल का बुरा बर्ताव। अब सवाल यह है कि आखिर ट्रंप ने ऐसा क्यों कहा? क्या वाकई ईरान की अर्थव्यवस्था इतनी बुरी हालात में पहुंच चुकी है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ईरानी रियाल का गिरना अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव का नया संकेत है? आइए पूरी खबर समझते हैं। नमस्कार, दैनिक जागरण देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साहिल जायसवाल। दरअसल ट्रंप ने जो ग्राफिक शेयर किया है उसमें अमेरिकी डॉलर के मुकाबले ईरानी रियाल की गिरती कीमत को दिखाया गया है। ग्राफिक में दावा किया गया है कि 2025 की शुरुआत में 10 लाख ईरानी रियाल की कीमत करीब 1.11 अमेरिकी डॉलर थी, लेकिन इसके बाद तस्वीर लगातार बिगड़ती दिखाई गई है। ग्राफिक के मुताबिक 2026 की तीसरी तिमाही तक 10 लाख ईरानी रियाल की कीमत घटकर करीब 0.53 डॉलर रह गई। यानी अगर इस ग्राफिक के आंकड़ों को देखें तो इस दौरान ईरानी मुद्रा ने अपनी आधे से ज्यादा वैल्यू खो दी और ट्रंप ने इसी गिरावट को दिखाने के लिए ग्राफिक में हम नीचे की ओर जाता हुआ चार्ट शेयर किया। चार्ट के आखिर में एक कूड़ेदान का आइकन दिखाई देता है और उसमें लिखा है करेंसी स्ट्रेस यानी मुद्रा कचरा है। ट्रंप का संदेश साफ है, वह ईरान की मौजूदा आर्थिक स्थिति के लिए उसकी नीतियों और दशकों से चले आ रहे टकराव को जिम्मेदार मानते हैं। लेकिन ईरान की आर्थिक मुश्किलों की कहानी सिर्फ एक सोशल मीडिया पोस्ट तक सीमित नहीं है। ईरानी रियाल पिछले कई वर्षों से लगातार दबाव में है। महंगाई, अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध, विदेशी मुद्रा की कमी, कम विदेशी निवेश और राजनीतिक अस्थिरता जैसे कई कारणों ने ईरान की अर्थव्यवस्था को कमजोर किया है। इसके अलावा अमेरिका और ईरान के बीच लंबे समय से चल रहा टकराव भी ईरान की अर्थव्यवस्था पर भारी पड़ा है। अमेरिकी प्रतिबंधों ने ईरान की अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और वित्तीय व्यवस्था तक पहुंच को प्रभावित किया है। तेल निर्यात से होने वाली कमाई पर भी इसका असर पड़ा है। हालांकि यहाँ एक महत्वपूर्ण बात समझना जरूरी है, ईरानी रियाल की कीमतों को लेकर अलग अलग आंकड़े सामने आ सकते हैं। ईरान में आधिकारिक विनिमय दर और समानांतर यानी खुले बाजार की दर में काफी अंतर रहा है, इसलिए सोशल मीडिया पर शेयर किए गए किसी भी चार्ट के आंकड़ों को उसी संदर्भ में देखना जरूरी है। लेकिन ट्रंप का यह पोस्ट सिर्फ आर्थिक आंकड़ों तक सीमित नहीं है। यह उस वक्त आया है जब अमेरिका और ईरान के बीच तनाव लगातार बढ़ रहा है। हाल के दिनों में दोनों देशों के बीच सैन्य और कूटनीतिक टकराव तेज हुआ है। अमेरिका की तरफ से ईरान पर दबाव बढ़ाने के लिए प्रतिबंधों और सैन्य तैनाती का इस्तेमाल किया जा रहा है, जबकि ईरान भी लगातार अमेरिका की नीतियों का विरोध करता रहा है। इस पूरे तनाव ने एक बड़े क्षेत्रीय संघर्ष की आशंका को बढ़ा दिया है, खासकर इसलिए क्योंकि ईरान का मुद्दा सिर्फ अमेरिका और ईरान तक सीमित नहीं है। खाड़ी क्षेत्र के कई देश इस टकराव से सीधे प्रभावित हो सकते हैं। यही वजह है कि तनाव को कम करने के लिए खाड़ी देशों और ओमान के जरिए बैक चैनल कूटनीतिक प्रयासों की भी चर्चा हो रही है। तो कुल मिलाकर ट्रंप का यह पोस्ट एक तरफ ईरान की आर्थिक हालात पर सीधा हमला है, तो दूसरी तरफ अमेरिका की अधिकतम दबाव वाली नीति का संदेश भी देता है। ईरानी रियाल की गिरती कीमत, बढ़ती महंगाई और आर्थिक दबाव के बीच अब बड़ा सवाल यही है, क्या ईरान आर्थिक संकट से निकल पाएगा या फिर अमेरिका के साथ बढ़ता टकराव उसकी अर्थव्यवस्था पर दबाव को और बढ़ाएगा? क्योंकि फिलहाल ट्रंप का संदेश साफ है, ईरान की आर्थिक कमजोरी को वह उनकी नीतियों और दशकों पुराने टकराव का नतीजा मान रहे हैं। बाकी इस खबर पर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। देश और दुनिया की तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए देखते रहें दैनिक जागरण। नमस्कार।